रोमियो 3:27 कहता है, विश्वास एक व्यवस्था है, एक व्यवस्था जो परमेश्वर के बनाए हुए सिद्धांतों के आधार पर चलता है। किसी के लिए विश्वास ज्यादा काम कर रहा है, किसी के लिए विश्वास कम काम कर रहा है, किसी के जीवन में ज्यादा प्रभु के कार्य हो रहे, चमत्कार के कार्य हो रहे, और किसी के जीवन में कम कार्य हो रहे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वो सारे लोगों के लिए एक समान, एक सा कार्य करता है। अगर आपने समझा कि उसके सिद्धांत कैसे काम करते हैं, अगर आपने उसके वचनों के द्वारा जान लिया कि परमेश्वर के सिद्धांत कैसे काम करते हैं, विश्वास के सिद्धांत कैसे काम करते हैं, तो आप जान जाएंगे कि किस तरह से विश्वास हमारे जीवन में अद्भुत काम कर सकता है। अब एक उदाहरण देखिए, एक आदमी 18 किलोमीटर अगर चल के जाता है ऑफिस के लिए और 18 किलोमीटर चल के आता है, तो बहुत बड़ी दिक्कत की बात है, मुश्किल की बात है कि उसको 18 किलोमीटर जाना है और 18 किलोमीटर आना है। बट अगर ये सोचे कि अगर वो व्यक्ति अपाहिज है और बैसाखी पर उसको 18 किलोमीटर जाना है और बैसाखी पर उसको 18 किलोमीटर वापस आना है, कितना मुश्किल है, कितना मुश्किल है कि वो व्यक्ति 1-2 किलोमीटर भी मुश्किल से चल पाता है अगर उसको 18 किलोमीटर चलना है। लेकिन यह अगर सोचिए कि एक अमीर व्यक्ति है, उसको उस पर दया आई और उसने उसके लिए गाड़ी का इंतजाम किया। पहले तो वो खुद उसको लेने आता था, छोड़ने जाता था, लेकिन कब तक वो उसको लेने आएगा और कब तक उसको छोड़ने जाएगा? कभी उसको बाहर जाना है, कभी उसकी गाड़ी खराब हो सकती है, कभी मौसम खराब हो सकता है, कभी उसको मीटिंग्स के लिए बाहर गांव में जाना है। तो उसने डिसाइड किया कि इस व्यक्ति को मैं बहुत प्यार करता हूँ, ये मेरा बहुत चहेता है, मैं इसकी स्ट्रगल को नहीं देख सकता, तो इसकी स्ट्रगल को आसान करने के लिए मैं एक गाड़ी खरीदूंगा जो हैंडीकैप के लिए, जो ऐसे लोगों के लिए बनी होती है, ऑटोमेटिक कार, ऐसी कार मैं उसके लिए खरीदूंगा। तो मैं ये विश्वास करता हूं कि जब से मैं उसको वो कार दूंगा, उसके जीवन में वो स्ट्रगल नहीं रहेगा। 18 किलोमीटर तक बैसाखी पर चलकर उसे जाना नहीं पड़ेगा। बट मैं आपको एक बात बताता हूं, उसके लिए आज भी स्ट्रगल रहेगा। क्यों? क्योंकि जब तक वो सीखता नहीं है कि वो कार कैसे काम करती है, पहले तो उसको चाबी लगाना सीखना होगा, फिर उसको गियर में डालना सीखना होगा, बैलेंस करना सीखना होगा, और हर वो मैकेनिकल सिद्धांत जिस पर गाड़ी चलती है, इलेक्ट्रिक सिद्धांत जिस पर वो सारी जो लाइटें और बाकी सारी चीजें चलती है, वो सब कुछ उसे सीखना होगा, तब जाके वो गाड़ी को वो चला पाएगा। उसी तरह से हमारे जीवन में प्रभु ने देखा कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हर एरिया में हम स्ट्रगल कर रहे हैं, और इसलिए उसने हमको एक ऐसा पावरफुल चीज दिया है, एक ऐसा पावर दिया है, और उसका नाम है विश्वास। बट हमें सीखना होगा, हमें जानना होगा कि किस सिद्धांतों पर यह विश्वास काम करता है, कैसे इस विश्वास को मैं बढ़ा सकता हूं और अपने जीवन में उसे ऑपरेट कर सकता हूं, उसके अनुसार मैं काम कर सकता हूं। देखिए, वो व्यक्ति को गाड़ी देने से उसका जीवन नहीं बदला, लेकिन गाड़ी को सीखने के बाद उसका सारा स्ट्रगल खत्म हुआ। उसी तरह से जब आपको विश्वास का वरदान दिया, तब आपका जीवन पूरी तरह से नहीं बदलेगा, लेकिन उस विश्वास को कैसे कार्य में लाना है, कैसे काम में लाना है, किन सिद्धांतों पर वो काम करता है और किन सिद्धांतों पर वो काम नहीं करता, जिस दिन आपने सीख लिया, उस दिन आपका जीवन विजय से भरपूर होगा, परमेश्वर की महिमा से भरपूर होगा। याद रखिए, अगर एक कोई टेबल फैन हम बाजार से खरीद कर लाते हैं, और अगर उसमें 2 या 3 वायर है, तो सही वायर को सही वायर के साथ जोड़ना बहुत जरूरी है। अगर मैंने सही वायर को गलत वायर के साथ जोड़ दिया, या तो वो पंखा नहीं चलेगा, या तो उस पंखे में आग लग सकती है। लेकिन जैसे ही मैंने उस पंखे को सही वायर के साथ जोड़ दिया, दोनों वायर को सही से मैंने जोड़ दिया, तो वो पंखा चलने लगेगा। सिर्फ चलेगा नहीं, लेकिन मेरी सारी गर्मी को दूर कर देगा। आज अगर मैं गर्मी में बैठा हूं, पूरी तरह से पसीना में लथपथ हूं, ना तो वो फैन वाले की, वो पंखे वाली की, कंपनी की गलती है, ना वो बिजली वाली की गलती है। गलती ये है कि सही सिद्धांत पर मेरा फैन नहीं लगाया गया।
जिस वक्त मैंने उसको सही सिद्धांत के अनुसार वो वायरों को जोड़ दिया, उसी वक्त मेरा फैन शुरू हो जाएगा और सारी गर्मी को 1 सेकंड में वहां से भगा देगा। आज जो मैं पसीने में लथपथ हूं, मैं पूरी तरह से ठंडी हवा को अनुभव कर सकता हूं, एक्सपीरियंस कर सकता हूं, क्योंकि सही सिद्धांत को मैंने मेरे जीवन में उस फैन के लिए वहां पर अपनाया। तो मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, देखिए, ये सिद्धांत इसलिए है कि ये हर बार काम करता है, हर व्यक्ति के लिए काम करता है। परमेश्वर के लिए कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, उसके लिए उसके सारे बच्चे समान हैं। लेकिन जिस बेटे ने, जिस बेटी ने इस विश्वास के सिद्धांत को जान लिया और उसके अनुसार वो जीवन जीने लगेगा, वो देखेगा कि परमेश्वर का अद्भुत कार्य उसके जीवन में होगा। वो लंगड़ों को चलते हुए देखेगा, वो अंधों को देखते हुए देखेगा, वो बीमारों को चंगे होते हुए देखेगा, वो मुर्दों को जिंदा होते हुए देखेगा, क्योंकि विश्वास के रहस्य को, उसके सिद्धांत को उसने समझा है। बाइबल कहती है विश्वास वचन सुनने से आता है। बाइबल कहती है कि जो विश्वास करेगा वो बोलेगा। बाइबल कहती है कि कार्य के बिना विश्वास मरा हुआ है। बाइबल कहती है कि जो भी विश्वास करे वो दर्शन देखे कि वो चीज पूरी हो गई है। बाइबल कहती है कि अविश्वास ना करे, लेकिन मन में धारणा करे कि वो चीज आपके लिए हो गया। ये सारे सिद्धांत है। वचन को बोलना, वचन को सुनना, वचन के अनुसार चलना, वचन के अनुसार दर्शन देखना, वचन के अनुसार अपने जीवन को उसके साथ एक्शन करना, ये सारे सिद्धांत हैं। इन सिद्धांतों के अनुसार आपका जीवन जीना शुरू करो और फिर देखो कि कैसे परमेश्वर का अद्भुत कार्य आपके जीवन में आप अनुभव करो। प्रेज़ द लॉर्ड।